एपिसोड की शुरुआत शियान से होती है जो कि श्वांग से मिलने के लिए आया था, पर उस वक्त श्वांग वॉशरूम में होती है। इसलिए शियान सोफे पर बैठ जाता है और एक एल्बम देखने लग जाता है जिसमें गोरिंची के बचपन की फोटो थी और ये फोटो गोरिंची की मॉम ने श्वांग को दी थी। यहाँ पर शियान नोटिस करता है कि गोरिंची के ग्रैंडपा की ड्राइवर की शक्ल बिल्कुल उसी इंसान से मिलती है जिसने कि श्वांग की मॉम का एक्सीडेंट किया था। ये देखकर वो उस फोटो को अपने पास ही रख लेता है। फिर जब श्वांग उसके पास आती है तो वो उसे एल्बम में गोरिंची की बचपन की फोटोज बड़े खुश होकर दिखाने लग जाती है। पर शियान को अब डर लग रहा था क्योंकि जिस इंसान ने उसकी मॉम को मारा था वो गोरिंची की फैमिली का ही ड्राइवर था। दूसरी ओर हम जियांग को एक कॉल पर किसी से बात करता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसे भी ये बात पता चल गई थी कि श्वांग की मॉम का एक्सीडेंट करने वाला इंसान गोरिंची के ग्रैंडपा का ड्राइवर था। सीन अब जुंजी पर आता है जो कि जुयान के बर्थडे के लिए शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। उसे यहाँ पर एक नेकलेस काफी पसंद आता है पर वो उसके बजट से बाहर था, इसीलिए वो उस नेकलेस को लेने का प्लान पोस्टपोन कर देता है। अब क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी इसीलिए वो अपने फ्रेंड से कॉल करके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछ रहा होता है। पर तभी शियान वहाँ पर आ जाता है जो कि इस तरह एक्ट करता है जैसे कि उसने कुछ नहीं सुना। वो यहाँ पर उसके रूम में एक ऑटोमेटिक कॉफी मशीन देखता है जो कि जुंजी ने बनाई हुई थी। वो उसे बोलता है कि वो इस कॉफी मशीन को खरीदना चाहता है और वो उससे इस मशीन का प्राइस पूछता है तो जुंजी उसे 700 वॉन का प्राइस बताता है, लेकिन शियान उसे 1400 युआन पे करता है क्योंकि उसे पता था कि उसे पैसों की जरूरत है। पर वो उसे बोलता है कि ये बाकी के पैसे ना उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि जब वो फेमस इन्वेंटर बन जाएगा तो उसकी यही मशीन काफी महंगी बिकेगी। जो सुनकर वो शियान को गले लगा लेता है। इसके बाद हम जुयान को एक कैफे में अपने ऑफिस का काम करता हुआ देखते हैं जहाँ पर जुंजी सफाई कर रहा होता है। वो जुयान के काम कंप्लीट होने का वेट कर रहा था पर तभी उसे उसकी बॉस का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि आज उसे ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। जो बात सुनकर जुंजी काफी उदास हो जाता है। अब वो अपना काम खत्म करके जुयान का ही वेट करने लग जाता है पर बैठे बैठे वो जुयान को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। जुयान उसे शांति से बैठने को कहती है पर जुंजी उसे परेशान करने के लिए उसके फोन से उसके मैनेजर को वॉइस मैसेज भेजने की एक्टिंग करने लगता है जो देखकर जुयान को लगने लगता है कि उसने सच में ऐसा किया है, इसलिए वो उसे फोन छीनने लगती है। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो जुंजी पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि उसकी ये बच्चों जैसी हरकतों की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जा सकता है। पर तभी वो देखते हैं कि जुंजी ने कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। जुंजी भी उसके इस बिहेवियर से काफी अपसेट हो जाता है। वो उसे बोलता है कि क्या उसे अभी भी लगता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है। जो बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम गोरिंची और दोंगशन को साथ में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बैठकर इंटेंस लव ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें जो फीमेल लीड थी वो स्नो से खेल रही थी। तो गोरिंची दोंगशन से पूछता है कि क्या लड़कियों को विंटर्स पसंद होती है, पर बेचारे दोंगशन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी अचानक से दोंगशन उसे बेब कहकर बुलाता है जो सुनकर गोरिंची काफी ऑकवर्ड फील करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसे ऐसे क्यों बोल रहा है। तो दोंगशन बताता है कि जब ड्रामा के अंदर लड़की ने लड़के को बेब कहकर बुलाया तब वह काफी खुश हो जाता है, इसीलिए उसे लगता है कि गोरिंची भी सुनकर खुश हो जाएगा। पर तभी उसे श्वांग का कॉल आ जाता है तो वो उससे पूछने लगता है कि उसका फेवरेट सीजन कौन सा है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट सीजन विंटर है। फिर वो यहाँ पर धीरे से श्वांग से बोलता है कि क्या वो उसे बेब कहकर बुला सकते हैं। दोंगशन ये सुनकर उसे घूरने लगता है क्योंकि उसने कुछ सेकंड पहले दोंगशन से कहा था कि उसे पसंद नहीं है कि अगर कोई उसे बेब कहकर बुलाए तो। इधर श्वांग को भी पहले ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है पर जैसे ही उसे वो बेब कहकर बुलाने वाली होती है तभी अचानक से जुंजी वहाँ पर आ जाता है और श्वांग फोन काट देती है। पर जुंजी जो कि काफी गुस्से में था वो तो सीधा अपने रूम में चला जाता है और जो नेकलेस उसने जुयान के लिए खरीदा था उसे देखने लगता है। फिर वो उसे गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक देता है। इधर जुयान जिसका बर्थडे अब शुरू हो चुका था वो बेचारी अपने घर के अंदर अकेली बैठी हुई थी। तभी उसे श्वांग का मैसेज आता है जिसमें वो उसे बर्थडे विश करती है पर जुयान को तो जुंजी के मैसेज का इंतजार था। तभी उसे एक वीडियो दिखती है जो कि जुंजी ने पहले से उसके लिए रिकॉर्ड करके रखी हुई थी और उसे भेजने के लिए टाइमिंग भी सेट की हुई थी। उस वीडियो में जुयान के लिए वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता है और उसे कई सारी चीजें भी कहता है जहाँ पर वो उसे काफी परेशान करने के लिए सॉरी भी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करके एक अच्छा पार्टनर बनेगा। जिसका ये वीडियो मैसेज देखकर जुयान काफी इमोशनल हो जाती है। वो जुंजी को कॉल भी करती है पर उसका फोन नहीं लग रहा था। दूसरी ओर जुंजी जिसने वो नेकलेस फेंक दिया था वो काफी मेहनत के बाद उस नेकलेस को ढूंढकर फिर से ले आता है। अगले सीन में हम दोंगशन को देखते हैं जो कि वांग को लेने के लिए आया हुआ था पर वांग उसे बोलती है कि वो ना टैक्सी ले लेगी। पर तभी दोंगशन उसे बेब कहकर बुलाता है और रुकने के लिए बोलता है जो सुनकर वांग को हंसी आ जाती है और वो पूछती है कि उसे इतने अजीब तरीके से क्यों बुला रहे हैं। तो दोंगशन उससे पूछता है कि इसमें बुराई क्या है। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है जो कि अपने डॉग को भी वांग बेब कहकर बुला रहा था। जो सुनकर इन दोनों का मुंह बन जाता है पर तभी वांग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वो किसी के लिए गिफ्ट लेना चाहती है। इसके लिए वो दोंगशन को एक मॉल में लेकर जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि वो उस इंसान को पसंद करती है
और उसका साइज दोंगशान से मिलता है। इसलिए अब दोंगशान उसे काफी सारे सूट ट्राई करके दिखाता है। फिर वांग उन सभी सूटों को पैक करवा लेती है, पर जैसे ही दोंगशान चेंज करने के लिए जा रहा होता है तो वो उसे रोक देती है। दोंगशान उससे पूछता है कि वो ये सारे सूट किसी ऐसे पर्सन को देने वाली है ना जिसे वो पसंद करती है, पर तभी वांग उसे मुस्कुराकर बता देती है कि वो ये सारे सूट उसी के लिए ले रही थी, जो सुनकर वो भी स्माइल कर देता है। इसके बाद दोंगशान कंपनी पहुंचता है, जहाँ पर जुयान और जुंजी पहले से ही मौजूद थे, पर क्योंकि जुंजी जुयान से नाराज था इसलिए वो दोंगशान को उनके बीच में आकर बैठने को कह देता है। सभी के बैठ जाने पर गोरिंची इन लोगों को बताता है कि वो श्वांग को प्रपोज करने वाला है, इसीलिए उसने उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है, जो सुनकर जुयान और जुंजी दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। अब गोरिंची इन लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाना शुरू करता है कि आखिर वो श्वांग को प्रपोज करने के लिए क्या क्या कर सकता है। ये सभी लोग मिलकर काफी सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन जुयान और जुंजी के ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे थे और ये दोनों आपस में ही बहस करने लग जाते हैं, जो देखकर गोरिंची समझ जाता है कि उन दोनों से उसे कुछ खास मदद नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो बेचारा खुद ही अपना दिमाग लगाता है। यहाँ से जुयान अब सीधा श्वांग के पास जाती है, जहाँ पर उसे एक वाइट ड्रेस दिखाती है। वो बताती है कि उसने ये ड्रेस अपने लिए खरीदी थी, पर उसे ये ड्रेस फिट नहीं आ रही है, इसलिए वो उसे ये ड्रेस देना चाहती है। वो श्वांग को ये ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है और श्वांग के ऊपर वो ड्रेस काफी अच्छी भी लग रही थी। अगले सीन में हम गोरिंची और दोंगशान को देखते हैं, जो कि श्वांग को प्रपोज करने के लिए लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए आए हुए थे। गोरिंची को भी ये जगह काफी पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पर हाइजीन का भी काफी ख्याल रखा गया था और वो उस जगह को बुक कर देते हैं। पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जियांग भी मौजूद था, जो कि इन लोगों के जाने के बाद वहाँ के मैनेजर को बताता है कि वो गोरिंची का असिस्टेंट है, जहाँ पर उसे ये बात पता चल जाती है कि गोरिंची श्वांग को प्रपोज करने वाला है। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं, जो कि उस ड्राइवर के बेटे से बात करने के लिए आया हुआ था, जिसने श्वांग की मॉम का एक्सीडेंट किया था। वहाँ उसे पता चलता है कि श्वांग की मॉम का एक्सीडेंट गोरिंची के ग्रैंडपा ने किया था और खुद की रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने उसके डैड पर इल्जाम डाल दिया था, जो सुनकर शियान काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि श्वांग की मॉम को और किसी ने नहीं बल्कि गोरिंची के ग्रैंडपा ने मारा था। अब यहाँ से वो सीधा श्वांग के घर पर जाता है, जहाँ पर वो नहीं थी, और जुंजी से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो बाहर गई हुई है। तभी श्वांग वहाँ पर आ जाती है और जुंजी इन लोगों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देता है। जहाँ शियान श्वांग से गोरिंची के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि गोरिंची की हेल्थ पहले से अब ठीक लग रही है, बस वो आजकल किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर बिजी है। अब वैसे तो शियान उसे यहाँ पर सच बताने के लिए आया हुआ था, पर जब वो देखता है कि शियान गोरिंची के साथ काफी खुश है तो वो खुद को रोक लेता है। अगले दिन श्वांग को सुबह सुबह जुयान का कॉल आता है, जो उसे रात में एक जगह पर आने को कहती है। वो बताती है कि उसके पास उस जगह की VIP पासेस है और साथ ही उसे वो वही ड्रेस पहन कर आने के लिए बोलती है जो कि उसने उसे दी थी। दूसरी तरफ हम दोंगशान को देखते हैं, जो कि उस रिजॉर्ट में था जहाँ पर गोरिंची श्वांग को प्रपोज करने वाला था। वो यहाँ पर वांग को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर जुंजी और जुयान भी डेकोरेशन में हेल्प करा रहे होते हैं। यहाँ जुंजी उसे बोलता है कि उसके बाल ना अच्छे नहीं लग रहे, तो उसे अपने बाल ना बांध लेने चाहिए। ये सुनकर वो अपने बाल बांधने लगती है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो उसे वो नेकलेस पहना देता है, जो देखकर जुयान उससे पूछती है कि आखिर ये अचानक से उसके पास कैसे आया। तो जुंजी उसे बताता है कि उसने काफी पहले से ये खरीद रखा था उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए, पर उस दिन उन दोनों की लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाया, जिसके लिए वो उसे माफी मांगता है। तो जुयान उसे माफ कर देती है और गिफ्ट पाकर काफी खुश होती है। फिर रात में फाइनली जुयान श्वांग को वहाँ पर लेकर आती है, जहाँ पर श्वांग को कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। अब जुयान उसे अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके जाते ही वांग वहाँ पर आकर उसे वेल पहना देती है और जुंजी उसे बुके पकड़ाता है। श्वांग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी सभी लोग श्वांग का वेलकम करते हुए उसके लिए डांस परफॉर्मेंस करते हैं, जहाँ पर जुयान, जुंजी, दोंगशान, वांग सभी उसके लिए काफी अच्छे से डांस कर रहे थे, जो सब देखकर श्वांग काफी खुश हो जाती है। तभी गोरिंची की एंट्री होती है, जो कि व्हाइट सूट पहनकर श्वांग की तरफ बढ़ रहा था और श्वांग भी उसकी तरफ बढ़ती है। फिर गोरिंची उसके क्लोज आकर घुटने में बैठकर उसे प्रपोज कर देता है और उसे रिंग देकर कहता है कि क्या वो उसे शादी करना चाहती है। ये सब देखकर श्वांग की आंखें भर आती हैं और वो उसे हाँ बोलने ही वाली थी कि तभी जियांग वहाँ पर उस ड्राइवर के बेटे के साथ आ जाता है, जहाँ जियांग उसे बता देता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट गोरिंची के ग्रैंडपा ने किया था। जो सुनकर पहले तो श्वांग को विश्वास ही नहीं होता, पर उस ड्राइवर का बेटा खुद ही उन्हें बता देता है कि गोरिंची के ग्रैंडपा ने श्वांग की मॉम को मारकर खुद बचने के लिए उसके डैड पर इल्जाम लगा दिया था और उन्हें जेल भिजवा दिया था। और वो उन्हें एविडेंस के तौर पर फोटो भी दिखाता है कि वो ग्रैंडपा के घर पर ही जॉब करता था। जो सब देखकर श्वांग बिल्कुल ही सदमे में चली जाती है। गोरिंची यहाँ पर उसे बताने की कोशिश करता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर श्वांग उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो शियान से उसे वापस घर ले जाने को बोलती है
और घर पहुंचकर अपने रूम में जाकर अपनी मॉम की तस्वीर को देखकर काफी रोने लग जाती है। दूसरी तरफ गोरिंची भी सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने ग्रैंडपा के पास जाता है, जहाँ वो उनके सामने आकर उनकी कार रुकवाता है और उन्हें सब कुछ बताकर उनसे पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है। जहाँ उसकी मॉम को भी ये सब जानकर काफी शौक लगता है कि उसके ग्रैंडपा ने ऐसा किया था, पर ग्रैंडपा इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। तभी पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाते हैं। अगले दिन गोरिंची श्वांग के घर पर जाता है, जहाँ पर श्वांग उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा ओपन नहीं करती और उसे चले जाने को कहती है। वो यहाँ पर उसे समझाने का ट्राई भी करता है, पर श्वांग कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। गोरिंची उसे बोलता है कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि उसे ग्रैंडपा ने किया है और उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो श्वांग बोलती है कि आखिर वो भी उसी फैमिली का हिस्सा है जिसने उसकी मॉम को मारा है। जो सब सुनकर गोरिंची यहाँ पर रोते हुए उसे कहने लगता है कि वो नहीं चाहता कि श्वांग उसे छोड़कर जाए। जिसकी रोने की आवाज़ सुनकर श्वांग भी रोने लग जाती है, पर वो फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। इसके बाद हम गोरिंची को शावर लेता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो नहाते हुए भी श्वांग की बातों को ही सोच रहा था और श्वांग के साथ बिताए हुए सारी अच्छी मेमोरीज को याद कर रहा था। फिर अगले दिन गोरिंची ऑफिस जाकर श्वांग की चेयर पर बैठ जाता है। तभी वो हुयू को देखता है, जो कि श्वांग से फोन पर बात कर रहा था। वो उसे बताती है कि श्वांग कुछ दिनों का ऑफ लेने वाली है, जो बात गोरिंची भी सुन लेता है। यहाँ पर श्वांग की आवाज़ काफ़ी उदास लग रही थी, इसलिए समझ नहीं पाती कि आखिर क्या बात है। वो फिर गोरिंची को देखकर उसे हेलो भी बोलते हैं, पर वो उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब सारे एम्प्लॉयज़ के चले जाने के बाद भी गोरिंची अकेले ही ऑफिस में बैठकर सब कुछ डिसइंफेक्ट करने लग जाता है। तभी दोंगशन वहाँ पर आ जाता है, जो उसे बोलता है कि काफ़ी लेट हो गया है, इसीलिए अब उन्हें घर चलना चाहिए। पर गोरिंची को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लग जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। दूसरी ओर हम श्वांग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में भूखी बैठी हुई थी। जुंजी उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे खाना खाने को कहता है। वो यहाँ पर श्वांग का फेस देखकर कहता है कि उसे खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो रो सकती है। अब वो बच्चा नहीं है और वो भी चाहता है कि उनकी मॉम को इंसाफ मिले। जिसकी ये बातें सुनकर श्वांग रोने लग जाती है, तो जुंजी उसे साइड में बैठाकर उसे चुप कराता है। दूसरी तरफ हम दोंगशन को देखते हैं, जो कि श्वांग के लिए कुछ सामान लाया हुआ था, पर उसके डैड दोंगशन को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, इसलिए वो उन सारे सामान को वापस लेकर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उस ड्राइवर का बेटा अपने कुछ लोगों के साथ घेर लेता है। ये सभी लोग मिलकर दोंगशन को मारने लग जाते हैं, जिसके बदले में दोंगशन भी उन लोगों को पीटता है, पर वो कई सारे लोग थे, इसलिए दोंगशन ज्यादा लंबे समय तक उनका मुकाबला नहीं कर पाता और सब लोग उसे काफी बुरी तरह मारते हैं। तभी शियान वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोंगशन को ब्लड साफ करने के लिए टिश्यू देता है और उससे पूछता है कि वो गोरिंची का बॉडीगार्ड है ना, तो उसने भला उन लोगों को मारा क्यों नहीं। जिस पर दोंगशन बताता है कि वो सभी लोग पहले दोस्त थे और उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ है। वो दोंगशन से यहाँ पर गोरिंची के बारे में भी पूछता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से उसकी हालत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो दोंगशन उसे गोरिंची से मिलने को कहता है। दूसरी तरफ हम गोरिंची को देखते हैं, जिसकी हालत सच में काफी खराब हो गई थी। वो अपने पूरे रूम में सिर्फ सैनिटाइजर स्प्रे करने में लगा हुआ था। तभी उसकी मॉम आकर उसे बंद करने को कहती है, लेकिन गोरिंची उन्हें बताता है कि इस रूम में काफी गंदगी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था और उसकी मेंटल स्टेट काफी बिगड़ चुकी थी। अगले दिन शियान गोरिंची से मिलने के लिए आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि उसे इस हालत में काम नहीं करना चाहिए, पर गोरिंची उसे कहता है कि उसकी इस हालत का शियान भी जिम्मेदार है। फिर वो उससे पूछता है कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आया है, तो शियान उसे बताता है कि वो उसका साइकोलॉजिस्ट है और इस वक्त उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी ओर हम दोंगशन को अपने जख्मों को साफ करता हुआ देखते हैं। तभी दरवाजे पर वांग आ जाती है। अब वो शर्ट पहनकर दरवाजा खोलता है ताकि वांग को उसकी चोट ना दिखे और वो अपना मुंह भी उससे छुपा लेता है, पर वांग उसकी चोट नोटिस कर लेती है और उसे पूछने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसके बाद वो उसकी चोट पर दवाई लगाने में मदद करती है। वहीं श्वांग, जो कि शियान के कहने पर गोरिंची से मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन गोरिंची के वहाँ पर आते ही वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। वो उसे बोलती है कि शियान ने उसे कहा है कि उनका मिलना काफी जरूरी है, पर वो उससे कभी भी नहीं मिलना चाहती और ना ही बात करना चाहती है। पर गोरिंची उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और उसे पीछे से हक करके कहता है कि वो उसे देखना चाहता है। श्वांग अब यहाँ पर अपने हाथ उसे छुड़ाती है और अपना फेस उसकी तरफ करके खड़ी हो जाती है, जिसका फेस देखकर गोरिंची मुस्कुराने लगता है। श्वांग यहाँ पर उसे बोलती है कि वो सिर्फ आखिरी बार उससे मिलने के लिए आई है, क्योंकि उनके बार बार मिलने से सिर्फ उसे तकलीफ ही होगी। जिस पर गोरिंची बताता है कि वो अब अपने ट्रीटमेंट के लिए घर पर ही रहने वाला है और सबसे आइसोलेट रहने वाला है, इसलिए वो मैनुअल डिपार्टमेंट को उसके हवाले करना चाहता है। वो काम पर जा सकती है और ये सब वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहा था, जो सुनकर श्वांग काफी इमोशनल भी हो जाती है। फिर गोरिंची उसके क्लोज जाकर उसे किस करके बोलता है कि जब वो ऑफिस में नहीं होगा तब भी उसे अपना काम करना है और काफी खुश रहना है, जिसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। अगले दिन गोरिंची ऑफिस से अपना सारा सामान वापस लेकर आ रहा था। वो अंकल जिनको अगले 2 सालों का पूरा प्लान पकड़ा देता है और उन सभी को खुद का और कंपनी का ख्याल रखने के लिए भी कहकर वहाँ से चला जाता है।
फिर गोरेंची की गैर मौजूदगी में श्वांग और बाकी सभी लोग मिलकर कंपनी को काफी अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और काम में अपना बेस्ट दे रहे थे। दूसरी तरफ हम गोरेंची को देखते हैं जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उस बेचारे को सोने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। उसकी मॉम ये सब देखकर उसके लिए काफी टेंशन लेने लग जाती है। वो श्यान से पूछती है कि आखिर वो रात में सो क्यों नहीं पा रहा है, जिस पर वो बताता है कि शायद ये दवाइयों का असर हो सकता है और टाइम के साथ जब वो ठीक होने लगेगा तो वो उसका डोज कम कर देगा जिससे कि वो आराम से सो पाएगा। गोरेंची अब सोने से पहले श्वांग की रिकॉर्ड की हुई वॉइस नोट सुनता है ताकि उसे सोने में आसानी हो और उसे सुनने के बाद वो अच्छा फील करता है। अगले सीन में हम दोंगशान को देखते हैं जो कि श्यान से फोन पर बात कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि गोरेंची की हालत कितनी खराब है। अब ये सारी बातें वो वोयू से भी शेयर करता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि गोरेंची दिन में सिर्फ 3 घंटे सोता है, साथ ही वो घर के अंदर भी ग्लव्स पहनकर रह रहा है। जो सारी बातें वो एक रिपोर्ट में लिख लेता है और जाकर उसे श्वांग को दे देता है। जो सब पढ़कर श्वांग भी टेंशन में आ जाती है और उसे लगता है कि गोरेंची की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। सीन अब दोंगशन पर आता है जिसे अपनी ग्रैंडमा की नर्सिंग होम से पता चलता है कि वो नर्सिंग होम बंद होने वाला है और वहाँ के डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। पर दोंगशन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि इससे उसकी ग्रैंडमा की जो फ्रेंड्स उनके साथ रहती थी उनका साथ भी छूट जाएगा। इसके अगले दिन जब गोरेंची अपने घर पर नहीं होता तब श्वांग उसके घर पर पहुंचती है, जहाँ अंदर जाकर वो देखती है कि गोरेंची ने अपना पूरा फर्नीचर वगैरह कवर कर दिया था क्योंकि वहाँ पर सफाई करने के लिए कोई भी नहीं था। पर श्वांग यहाँ पर पूरे घर को अच्छे से साफ करने लग जाती है। वो वॉशरूम के सारे हैंड वॉश वगैरह हटाकर वहाँ पर सिर्फ एक ही हैंड वॉश रख देती है और पूरे फैले हुए घर को अच्छे से साफ सुथरा बना देती है ताकि गोरेंची को कोई भी परेशानी ना हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर हम गोरेंची की मॉम को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से बात करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर वो ग्रैंडपा को बताती है कि गोरेंची की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। वो उनसे कहती है कि शायद उन्हें जाकर गोरेंची से बात करनी चाहिए और उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। पर ग्रैंडपा मॉम के यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट करने पर भी उसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि वो श्वांग के मॉम की एक्सीडेंट वाली बात पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। सीन अब गोरेंची पर आता है जो जैसे ही घर पहुंचता है तो अपना घर इतना साफ सुथरा देखकर काफी चौंक जाता है। उसे पहले तो समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ की सफाई किसने करी, पर बाद में जब वो वहाँ पर धीरे से देखता है तब उसे समझ आ जाता है कि श्वांग उसके घर पर साफ सफाई करने के लिए आई थी और ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। उस रात को स्टेडी के साथ सोने की कोशिश करता है जो कि वो श्वांग के लिए लाया था और कई दिनों के बाद उसे काफी अच्छे से नींद भी आ जाती है। अगले दिन हुई काफी परेशान था। वो श्वांग को बताता है कि ग्रैंडपा ने कंपनी में हर डिपार्टमेंट को काफी सारे टास्क दिए हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैनुअल डिपार्टमेंट नंबर 3 पर रहे, नहीं तो वो इसमें इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। जिस पर श्वांग कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी दोंगशान को उसकी ग्रैंडमा की नर्सिंग होम से फोन आता है और वो उसे बताते हैं कि वो लोग कुछ ही दिनों में नर्सिंग होम बंद करने वाले हैं। श्वांग यहाँ पर दोंगशान को परेशान देखकर उसे पूछने लगती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है कि बुरी हालत होने की वजह से उसकी ग्रैंडमा का नर्सिंग होम बंद होने जा रहा है। ये सुनकर वो श्वांग को आइडिया देता है कि अगर वो चाहे तो इस मौके का फायदा उठा सकती है। वो बताता है कि वो नर्सिंग होम को ठीक कर सकते हैं जिससे कि उनका गोल भी पूरा हो जाएगा और दोंगशान की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये आइडिया सभी लोगों को काफी पसंद आता है। दोंगशान बोलता है कि वो इस सब के लिए वहाँ के डीन से बात करेगा और वो सभी लोग रिसर्च करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। वो वहाँ के बूढ़े लोगों से बात करने का ट्राई करते हैं और उनकी ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं, पर इस सबका कोई भी फायदा नहीं हो पाता। श्वांग जिन लोगों से बात कर रही थी उन्हें सुनने में काफी प्रॉब्लम थी और दोंगशान जिनसे बात कर रहा था वो लोग उसे उनकी बेटियों को डेट करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। पर वो जो कि किसी से भी बात नहीं कर पाता था वो उन बूढ़े लोगों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाता है, जो देखकर सभी लोग भी काफी खुश होते हैं। बाद में श्वांग उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, तो वो बताता है कि वो सिर्फ उन्हें सुनता चाहता है क्योंकि उन्हें देखकर उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की याद आ जाती है। फिर वो उन लोगों को बताता है कि बूढ़े लोगों को उनका साथ देने वाला कोई चाहिए होता है, वो लोग इसी में खुश हैं। ये सुनकर श्वांग बोलती है कि अगर यंग लोगों को भी नर्सिंग होम में रहने दिया जाए तो इन ओल्ड लोगों को यहाँ पर अकेलापन फील नहीं होगा और यंग लोग यहाँ पर रहने के बदले उनकी साफ सफाई में मदद भी करवा सकते हैं। दोंगशान को श्वांग का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और वो कहता है कि वो जाकर ये आइडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता देगा और अगर ये पास हो गया तो वो इसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। आगे हम दोंगशान को गोरेंची से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो उसे बताता है कि श्वांग के प्लान को बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है। दोंगशान उसे श्वांग के आइडिया के बारे में भी बताता है जो कि उसे काफी पसंद आता है। तो दोंगशान बोलता है कि वो फिर से बोर्ड के साथ इस सब के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर श्वांग सोच रही होती है कि अगर गोरेंची वहाँ पर होता तो उसे क्या एडवाइस देता। तभी वो गोरेंची को वहाँ पर इमेजिन करने लग जाती है,
जहाँ उसका इमेजिनरी गोरेंचे उसे बोलता है कि उसे कुछ भी काम करने से पहले कस्टमर की बेसिक नीड को समझना होगा। वो उसे बताता है कि ओल्ड लोगों को नर्सिंग होम इसलिए पसंद नहीं होता क्योंकि उसे वो लोग एक बुरी जगह की तरह देखते हैं जहाँ उनके बच्चे उन्हें बूढ़ा होने पर छोड़ देते हैं। वो श्वांग को बताता है कि उसे नर्सिंग होम को एक घर की तरह बनाना होगा ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को ऐसा फील ना हो कि वो लोग बुरी जगह पर रह रहे हैं, जिस बात को श्वांग काफी अच्छे से समझ लेती है। फिर गोरेंची उसे एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी देता है और यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ उसे इमेजिन कर रही थी। फिर श्वांग अपने प्लान में चेंजेस करने में लग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।